अन्य मंडलियों में भी आपकी सहभागिता रहती है। हमारे बहुत सन्निकट के मित्र हैं। प्रीति लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे, बहुत ही आदरणीय सिन्हा जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से समझ प्राप्त हुआ है उसका करने का प्रयास हो। रामचरितमानस के 84 प्रसंगों में से 8वां प्रसंग और बालकांड का भी अंतिम और 8वां प्रसंग श्री रघुवीर विवाह पर आप आज 6वां भाग सुन पा रहे हैं। आप सबको साधुवाद। कथा के क्रम में हमने पाया था कि विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और अन्य मुनिवृंद धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर की यात्रा पर हैं। जनकपुर के निकट अभी भगवान पहुंचे हैं और जनकपुर की यात्रा में जनकपुर के आसपास भगवान ने जिन जिन चीजों का दर्शन किया, गोस्वामी जी महाराज ने बहुत ही क्रमबद्ध रूप से जैसे जैसे देखा वैसे वैसे वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया। और उसी क्रम में यहाँ कह रहे हैं, सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुर अर्थात जनकपुर के चहुपास चारों ओर जो चीजें उपलब्ध हैं उनमें जिस दिशा में भगवान बढ़ रहे हैं उस दिशा का तो पहले कहा सुमन वाटिका, पुष्प वाटिका। मैं निवेदन करना चाहूँ, ये पुष्प वाटिका वह पुष्प वाटिका नहीं है जहाँ कल प्रभु राम दल और फूल लेने के लिए जाएंगे। यद्यपि नाम एक जैसा है लेकिन वह जनक जी की विशेष बगीचा है, विशेष वाटिका है। और यह नगर के बाहर सामान्य जहां लोग आसानी से आते जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, यह वाटिका है। वह वाटिका जहां श्री सीता जी से मुलाकात होगी भगवान, वो नगर के अंदर है। यह वाटिका नगर के बाहर है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। सुमन वाटिका माने पुष्प वाटिका, फुलवारी, पहली चीज। और दूसरा क्रम में कहा बाग, बाग का अर्थ है बगीचा। फिर कहा वन। अभी अभी मैंने निवेदन किया था कि क्रम से जैसा जैसा भगवान ने देखा मानसकार ने वैसा वैसा वर्णन किया। अब यहाँ कह रहे हैं कि पहले पुष्प वाटिका देखा, उसके बाद बगीचा देखा, ठीक है, और बगीचे के बाद वन को देख रहे हैं। बाहर से जब अंदर जनकपुर की ओर प्रवेश कर रहे हैं भगवान, पुरी की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुरी से लगा हुआ वन का वर्णन आ रहा है। वन तो जंगल को कहते हैं जो प्राकृतिक होता है, जहाँ हिंसक जीव जंतु होते हैं। तो मानस मनीषी लोग यहाँ वन का जो अर्थ करते हैं, वन का तात्पर्य यहाँ पर उपवन ग्रहणी। अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है। सुमन वाटिका बाग बन, पुष्प वाटिका, फिर बगीचा और उसके बाद उपवन, जहाँ विपुल विहंग निवास, बड़ी मात्रा में जहाँ चिड़िया रहती है, पक्षी रहते हैं। और 3 स्थानों का नाम जब दिया गोस्वामी जी ने, एक फुलवारी, दूसरा बाग और तीसरा वन, उपवन, तो तीनों के लिए 3 बातें भी कही नीचे पंक्ति। फूलत फलत सुपल्लवत। फूलत, सुमन वाटिका के लिए फूलत, पुष्प वाटिका में फूल प्रधान होते। बाग, बाग का तात्पर्य है बगीचा, और बगीचा जो है वो वहाँ पुष्प तो होते हैं, फूल होते हैं, फूलों के पौधे वहां भी रोपित किए जाते हैं, लेकिन प्रधान होता है वहाँ फलदार वृक्ष। इसलिए बाग के लिए फलदार वृक्ष और उपवन के
लिए कहा गया सुपल्लवत, सुंदर सुंदर नवीन पत्ते वहां लगे हुए हैं। ये तो हुआ दोहे का सरल अर्थ। मैं निवेदन करूं, सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, पक्षियों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहे हैं। और पक्षियों की चर्चा इसके पूर्व पिछली कथा प्रसंग में जहां तालाब का वर्णन किया गया था, कमल का फूलना जहां पर लिखा गया है, वहां भी पक्षियों का वर्णन हो चुका है। तो कमल के साथ जब पक्षियों की चर्चा हो चुकी, वहां भौरों का भी वर्णन है। यहाँ पर बगीचे, बाग, पुष्पवाटिका, इसके संदर्भ में केवल पक्षियों की चर्चा है, भौरों की चर्चा नहीं है। भौरे तो कमल में भी होते हैं, तालाब में भी होते हैं, और फल में जो पौधे होते हैं फूलों के, उनमें भी भौरे होते हैं। चिड़िया भी दोनों जगह होती है, भौरे भी दोनों जगह होते हैं। लेकिन मानसकार ने चिड़िया का 2 बार वर्णन किया, तालाब के प्रसंग में और उपवन या वन वाटिका के संदर्भ में। तो इसके संबंध में विद्वानों का ऐसा मत है कि पहले जो वर्णन किया गया तालाब और कमल के साथ, वो जल के पक्षी, वहां जल के पक्षियों की प्रधानता होती। और यहाँ पर जब कहा गया विपुल विहंग निवास, तो ये थल में रहने वाले पक्षी, दोनों स्थानों के पक्षी अलग अलग होते, इसलिए पृथक पृथक स्थानों के वर्णन में पृथक रूप से चिड़िया का, पक्षी का वर्णन किया गया। भौरों का वर्णन केवल एक बार कवि ने किया। इसका तात्पर्य यह है कि भौरे अलग अलग इस तरह नहीं होते कि कुछ भौरे केवल कमल में जाएं और कुछ भौरे बगीचे अथवा बाग के पुष्प वाटिका के फूलों में जाए, ऐसा नहीं है। वही भौरे वहां भी होते हैं, वही भौरे यहाँ भी होते हैं। इस तरह बड़ी मात्रा में विहंगों का निवास है। ये पेड़ पौधे विहंगों के, चिड़ियों के आश्रय स्थल होते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देख पाते हैं कि छोटे छोटे पौधों में, झुरमुट में, अथवा जहाँ घने पत्ते होते हैं, वहां ये चिड़िया घोंसला बनाती है और रहती है। अभी अभी मैंने निवेदन किया था कि वन का अर्थ यहाँ उपवन ग्रहणीय है। इस संबंध में विद्वानों का ऐसा मत है कि वन हमेशा नगर से दूर ही होते हैं। नगर से लगा हुआ वन नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। नगर के निकट अगर इस तरह की बात है तो उसकी सफाई कर दी जाती है, क्योंकि वन उसे कहते हैं जहाँ हिंसक पशु आदि रहते हैं। इस दृष्टि से भी वन का तात्पर्य उपवन सिद्ध होता ही है। जैसा कि वन हमेशा नगरों से दूर होते हैं, यहाँ हिंसक प्राणी, शेर आदि पाए जाते हैं, ये नैसर्गिक होते हैं और यहाँ पेड़ लगाए नहीं जाते। यद्यपि आज वनों में भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, बहुत पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन लग नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है, बहुत पहले हम जगह जगह पुल आदि में पढ़ा करते थे, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। और आज पेड़ लगाया नहीं जाता, पौधे लगाए जाते। और जब पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ ना, तो इसलिए शायद नहीं लग पाया। प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपने आप जहाँ घने वृक्ष उगते हैं, वो वन कहलाते हैं। जहाँ के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, और एक संग गज पंचानन, उसका नाम वन है। तो पहला तो वन होते हैं, दूसरा उपवन,
ये वन से छोटा होता है, और ये उपवन इसलिए कहे जाते हैं कि एक तो वन से बहुत छोटे होते हैं, थोड़ा छोटा भी नहीं, वन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटे होते हैं, और असली में ये क्रीडांगन है जो आबादी के पास रहते हैं, जहां पर खाली समय में लोग जाकर विश्राम करते हैं, बैठते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं अथवा क्रीड़ा करते हैं। असली में ये क्रीड़ा वन ही है, और साहित्य में क्रीड़ा वन के 24 प्रकार कहे गए हैं। 24 प्रकार के ये उपवन होते हैं। मानस जी में ये पंक्ति आया भी है, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। उत्तरकांड में अयोध्या का वर्णन है, ये वन नहीं है, उपवन है, स्पष्ट लिखा। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाइयों के साथ जाते हैं, और बड़ा सुंदर वर्णन वहां का किया गया है। तो ये है उपवन। इसके बाद में आता है बाग। बाग में फल फूल दोनों होते हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया, लेकिन प्रधानता होती है फलों की। भूप बाग पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे विटप मनोहर नाना। जनकपुर के विषय। पुनश्च वाटिका। वाटिका जो होती है, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु भांति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। इस संबंध में सुमन वाटिका के बारे में, पुष्प वाटिका के बारे में कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। ये होता कैसा है, क्या रोपे जाते हैं? अजब कियारी गुल सौसन गुलाब बारी, चंपे बेली बेला फूल आनंद प्रवेश की, कहे कवि ललित सुपेचन गुल पेचन के। ये पौधों के नाम है, यद्यपि स्थानीय भाषा या बोली में इन्हें क्या कहते हैं मुझे ज्ञात नहीं। कहे कवि ललित सुपेचन गुल पेचन के, गुल फिरंग गेंदे गुलदावरी सुवेश की, जो ही जूही जाही। क्या अनुप्रास की छटा है। जो ही जूही जाही, जो चांदनी चमेली चारो, चौड़ा कुंद के सवर प्यारी सब देश की, धनी जो निहारी उजियारी ज्योतिधारी, सब जगते हैं न्यारी, फुलवारी मिथिलेश की। जिसका दर्शन अभी प्रभु राम कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्णन उस फुलवारी का। यहाँ बड़ी मात्रा में चिड़िया निवास करते हैं, ये मैंने निवेदन किया। और ये अलग तरह के पक्षी हैं, यह भी कहा जा चुका है। पहले जिन पक्षियों का वर्णन आया वो नहीं है। प्रश्न भी उठाया लोगों ने कि घोड़ों का वर्णन एक बार क्यों, चिड़ियों का वर्णन 2 बार क्यों, तो निवेदन किया जा चुका। ये उपवन, वाटिका, बाग आदि नगर के चारों ओर हैं, केवल एक दिशा में नहीं है जिधर भगवान राम जा रहे हैं। नगर के चारों ओर सुशोभित है। और ऐसा ही वर्णन
श्री अयोध्या जी के बारे में भी पुरुषोभा कछु पर न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। अवध जी की जो वाटिका है, अयोध्या जी के जो उपवन है वो विशेष हैं। यद्यपि जनकपुर के वन बाग उपवन वाटिका तो को देखकर भी भगवान मुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि हमने पाया, इसके पहले जब भगवान ने तालाब, कुएं और बावली को देखा तो मुग्ध हो गए थे भाई लखनलाल जी के साथ। फिर भी इतना सुंदर होने के बाद भी अयोध्या विशेष है। अयोध्या इसलिए विशेष है, गोस्वामी जी महाराज जो बात कह रहे हैं, देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन वाटिका तड़ागा। अयोध्या के वन उपवन वाटिका को देखने से केवल मन मुग्ध नहीं होता, बल्कि देखत पुरी अखिल अघ भागा। अयोध्या जी के वन उपवन का दर्शन करने पर तो महाराज पाप पुंज ही समाप्त हो जाते। वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोही। यहाँ एक बात विचारनी है। हमने पिछले कथा में ये पाया था कि जनकपुरी के बाहर के सौंदर्य को देखकर श्री राम और लखनलाल जी बहुत मुग्ध हो गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज और मुनि मंडली मोहित नहीं हुए, वो मुग्ध नहीं हुए। इसका कारण ये है कि ऋषि महात्मा वीतरागी ब्रह्मर्षि ऋषि जो होते हैं वो राजसी वस्तुओं को देखकर प्रभावित नहीं होते, वो तो सात्विक वस्तुओं को देखकर प्रभावित होते। इसलिए वन उपवन वाटिका जनकपुर का उसे देखकर राम लक्ष्मण, वो राजकुमार है, इसलिए रजोगुणी वस्तुओं को देखकर लीला की दृष्टि से वो प्रभावित हुए। लेकिन वीतरागी महात्मा विश्वामित्र जी और मुनि मंडली के कोई भी मुनि प्रभावित नहीं हुए। परंतु जब कूप और वापी को देखते हैं अयोध्या के, तो सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोही। मुनि भी मुग्ध हो जाते हैं। बहुरंग कंजय अनेक खग, पूजहि मधुप गुंजारहि, आराम रम्य विकादि खगरव, जनुपथि अहंकारहि। लेकिन यहाँ एक विशेष निवेदन और कर देना चाहूँ। जो वर्णन अभी अयोध्या जी के संबंध में किया जा रहा है ना, ये दशरथ राज्य का नहीं है। यद्यपि वर्णन अयोध्या का है, लेकिन दशरथ जी के शासन काल का वर्णन नहीं है। ये वर्णन राम राज्य का है, लेकिन है तो अयोध्या का ही। इस तरह नगर की शोभा वापी कूप आदि से पुर की शोभा बढ़ती है। जिस नगर में ये सब होते हैं, इससे नगर की आभा, नगर की सुंदरता बढ़ती है। चारों ओर अगर हो उपवन वाटिका, क्या कहना उस नगर का। और संसार में हम देखते भी हैं किसी चीज से किसी चीज की विशेष शोभा होती है। जैसे नगरों की शोभा पुष्प वाटिका से है, बाग बगीचे से है। इसी तरह एक कवि ने बहुत खूब कहा कि किससे किसकी शोभा होती है। ये बहुत पहले विद्यार्थी जीवन में ये पंक्ति पढ़ी थी। पंक्तियां वो पद तो है 4 पंक्तियों, लेकिन स्मरण में वर्तमान में केवल 2 ही पंक्ति रह गई है।
अस्तु मैं निवेदन करूं, इससे क्या शोभायमान होता है। कवि कह रहे हैं, बोले जल से पंकज, जल से पंकज, पंकज से जल, पानी से कमल की शोभा होती और कमल से जल की शोभा होती, और दोनों मिल जाए तो जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा सर की, तालाब की शोभा होती है दोनों से। इसी तरह नर से नारी, नारी से नर, और दोनों से नर से नारी, नारी से नर, नर नारी से शोभा घर की, घर की शोभा। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दर्शन किया नगर के बाहर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब नगर के बाहर की सुंदरता ऐसी है तो नगर के अंदर की सुंदरता कैसी हो। बाहर की सुंदरता को पढ़कर या सुनकर या देखकर व्यक्ति का मन तो करेगा ना कि नगर के अंदर की शोभा देखी जाए अथवा सुनी जाए अथवा पढ़ी जाए। तब मानसकार कहते हैं, बोले बने न बरनत, बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाब मन तहाँ लुभाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। बने न बरनत, नगर निकाई, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। क्यों क्यों करते नहीं बनता भाई? तो उसी का समाधान कर रहे हैं दूसरे चरण में। बोले जहाँ जाब मन तहाँ लुभाई, मन जहां भी जाता है, पहले तो नेत्र जाएगा, नेत्र जिस दृश्य पर गया मन वहीं लग गया, और जब वहीं लग गया तो लोभित हो गया मन, वही का होके रह गया। आगे का वर्णन, आगे का देखना ही नहीं होगा तो वर्णन कैसे हो पाएगा। इसलिए यहाँ पहले नगर के बाहर की सुंदरता का वर्णन और अब भीतर की सुंदरता का वर्णन, जैसा पूरा पूरा तो वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता कहकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा। कुछ तो कहना पड़ेगा आनंद के लिए। श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई बाहर की शोभा को देखकर हर्षित हो चुके हैं। कथा में कहा गया, हर्षे अनुज समेत विषेखी, विशेष रूप से प्रसन्न हो चुके हैं बाहर के वातावरण को देखकर। तो अंदर की चर्चा कौन करेगा, अंदर का वर्णन हो नहीं सकता। और इसलिए कवि कहते हैं, जगत जनक बरनौ कहा, जनक देश को ठाट, और सहल महल हिरनि बने, हाट बाट कर हाट। जनक जी के नगर के चौक चौराहे, हाट बाजार, भवनों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। बोले पूरी शोभा कछु बरनी न जाई। यहाँ साम्य है श्री अयोध्या जी और श्री जनकपुर दोनों का साम्य। अभी जनकपुर के संबंध में मानसकार ने कहा, बोले बने न बरनत नगर निकाई, जनकपुरी की सुंदरता का वर्णन संभव नहीं है। और यही बात उत्तरकांड में अयोध्या जी के संबंध में कवि ने कहा, बोले पूर्ण शोभा कछु बरनी न जाई, और बाहिर नगर परम रुचियाई, रुचिराई। इसलिए बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाप मन तहाँ लुभाई। बने न बरनत नगर निकाई, इसका दूसरा भाव जो विद्वान लोग कहते हैं, जब बाहर का वर्णन किया, बाहर की सुंदरता का वर्णन किया, तो मन में भाव तो आया कवि का कि बाहर का ही वर्णन क्यों करे। और जब बाहर का वर्णन कर ही दिया तो अंदर
लेकिन नगर के अंदर का वर्णन करते नहीं बनता। कारण ये है कि जहां मन जाता है वही लोभित होकर रह जाता है, लुब्ध हो जाता है। तब वर्णन करते कैसे बने? मन लुब्ध हो जाता है, ये बड़े काम की चीज है। मन लुब्ध हो जाता है और मन जो है वो सभी इंद्रियों का राजा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों का राजा मन है। मन के निर्देश पर ही हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। मन जब नेत्र को निर्देशित करता है कि दृश्य को देखो, तभी नेत्र देखेगा। घ्राण जो इंद्री है, नाक, उसे सूंघने के लिए मन कहेगा तब सूंघेगा। पैर को चलने के लिए मन कहेगा तब कहीं जाने का मन लगेगा। माने सभी इंद्रियों को निर्देश मन ही करता है। अब यहाँ मन ही लुप्त हो गया है तो इंद्रियों को निर्देश कौन करे? और जब इंद्रियों को निर्देशित करने वाला कोई बचा नहीं तो फिर वर्णन होगा कैसे? मन तो लुप्त हो गया एक दृश्य पर, और मन जब वहां लुप्त हो गया तो वो मुंह को बोल नहीं सकेगा कि वर्णन करो। एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित है, नेत्र टिका हुआ है, और फिर बाकी दृश्य को देखने के लिए निर्देश होगा नहीं, तो देखा कैसे जाएगा? इसी तरह का कुछ वर्णन सुंदर कांड में जहां पर आता है, जब हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी का पता लगाकर आते हैं श्री राम जी के पास, भगवान राम ने पूछा, कहो हनुमान मुझे यह तो, क्या सीता जीवित है जगमाही? क्या सीता जीवित है? हनुमान जी ने कहा, ये पद प्रश्नोत्तर विधा पर कवि ने लिखा है, कहो हनुमान मुझे यह तो, क्या सीता जीवित है जगमाही? राम जी ने पूछा। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, जीती है सीता हे भगवान, पर सूख गई कांटे की नाई। राम जी ने फिर पूछा, सूख के सीता कांटा भई, पुनि जीवित है कैसे वह भाई? तब हनुमान जी ने कहा, जीती है सूख के सीता कांटा भई, पुनि जीवित है कैसे वह भाई? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्राण तो आपके चरणों में है, यम आवत है कछु पावत। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भी वार्ता हुई। और तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सो मेरी सो दशा मगन गौरी सा। भगवान शंकर यही कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में दंडवत पड़े हुए हैं, और भगवान के वरदहस्त आंजनेय के मस्तक पर धरा हुआ है। ऐसा जैसे ही इतनी बात कही, शिव जी ने शिव जी की समाधि लग गई। और इसका कारण ये था कि शिव जी ही तो हनुमान बने थे, शिव जी ही तो हनुमान है, इसलिए वो ध्यान आ गया शिव जी को कथा कहते थे। और तब जब समाधि लग गई तो कथा का वर्णन बंद हो गया। अब बोले कौन? कथावाचक समाधिस्थ हो जाए तो वाणी निकले कहां से? तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से अनुरोध किया, कपि कर पंकज, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सो दशा मगन गौरी सा। तब सावधान मन कर पुनि शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर। मन जब किसी एक स्थान पर लुप्त हो जाए, तब आगे की कार्यवाही के लिए, आगे का काम संपन्न करने के लिए मन को सावधान करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ भी मन लग गया है। जब मन लग गया है तो आगे का वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए कह दिया कि वर्णन नहीं हो पाएगा। प्रश्न है यहाँ पर,
जब आगे का वर्णन ही संभव नहीं है, जनकपुरी के अंदर की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तब आगे तो इसका वर्णन मिलता ही है। जैसे इस पंक्ति के आगे जब हम बढ़ेंगे तो नगर के अंदर की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। पहले कहा नहीं हो सकता और उसके बाद में फिर वर्णन किया गया। तो इसका क्या तात्पर्य है? जब वर्णन नहीं हो सकता ऐसा कहा गया तो वर्णन नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले कहा वर्णन नहीं हो सकता और उसके बाद में वर्णन किया गया। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है, जब ये कहा गया कि वर्णन नहीं हो सकता तो उसका आशय है संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्णन प्राप्त होता है मानस जी में या अन्य ग्रंथों में वो आंशिक वर्णन है, पूर्ण वर्णन नहीं है, दिग्दर्शन मात्र है। पूर्ण सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए आंशिक सुंदरता का वर्णन किया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जनकपुर के अंदरूनी हिस्से का वर्णन आगे हम जो भी सुन पाएंगे वो जनकपुरी की पूर्ण सुंदरता का वर्णन नहीं है, वरन दिग्दर्शन मात्र है। कोई नगर किसी वस्तु या संज्ञा प्रधान होता है, निवेदन कर रहा हूं मैं, जैसे देवनगर, गंधर्व नगर, इसी तरह जनकपुरी का भी पर्याय है, ये निकाई नगर है, माने सुंदरता का नगर है, सुंदरता का नगर, शोभा का नगर। और जब ये शोभा का नगर है तो यहाँ सुंदरता ही निवास कर रहा है, और सुंदरता इसलिए निवास कर रहा है क्योंकि सुंदरता की महादेवी का प्रगटीकरण अथवा जन्म स्थान है। श्री सीता जी के लिए कहा गया सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया, बोले सब उपमा कवि रहे जुठारी, ही पट तरो विदेह कुमारी। जहाँ सुंदरता की देवी निवास कर रही है, नगर की सुंदरता का वर्णन इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, बोले बने न बरनत नगर निकाई। समय पूर्णता पर अस्तु। आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सुमन पाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपरलत सोहतपुर चंपास क्रमांक 212 के अंतर्गत श्री जनकपुरी की रम्यता का वर्णन जैसा कवि ने देखा, अनुभव किया, उसके संबंध में आपके द्वारा सुंदर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ बाग वन वाटिका ऐसे कहा गया, वन वाटिका एक ही है जैसा कि आप बता रहे थे। वन अर्थात नैसर्गिक को विपिन अरण्य आदि बोलते हैं। राजधानी के समीप चारों ओर वन होना असंभव है और उचित भी नहीं है, चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। यहाँ आगे वन पशुओं का वर्णन भी नहीं है। जहाँ वन विपिन का वर्णन है वहां पर पशुओं का वर्णन भी होना चाहिए, जैसे कि सुंदरकांड में है। यहाँ जो क्रम दिखाया गया है वो बाहर की ओर से नगर की ओर जाने में जैसा दिखता है, तो स्वामी जी ने देखा वैसा ही दिखा। ग्राम करंजा भिलाई के